नमस्कार बच्चों, सबसे पहले मेरे साथ लिखिए कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पर लेक्चर नंबर 4 और लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से समझा तो मान लीजिए आपका पार्टनरशिप का बेस बिल्कुल पक्का बन गया जी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। सबसे पहले रूल्स लिख लीजिए डेबिट एंड क्रेडिट के, जरूरत पड़ेगी आज। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करना बताया था मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। एक बार दोबारा लिख लेते हैं रूल्स उनके। एसेट्स, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे। एक्सपेंसेस, लॉसेस या फिर ड्राइंग, इनसे रिलेटेड अगर बच्चों कोई भी अकाउंट है, एसेट, एक्सपेंस, लॉस एंड ड्राइंग, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी अकाउंट है, अगर उसमें इंक्रीज होता है पहले के मुकाबले तो आपने डेबिट करना होता है, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना होता है। इसके अलावा जितने भी अकाउंट बचते हैं उसके ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट रूल अप्लाई होता है इसका। जैसे कैपिटल का अकाउंट बच गया, किसी भी लाइबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट आउटसाइड, कोई भी प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट, कोई भी गेन से रिलेटेड अकाउंट, कोई भी रिवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट, किसी भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट, प्रोविजन से रिलेटेड अकाउंट या फिर रिजर्व से रिलेटेड अकाउंट, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी अकाउंट है, अगर उसमें इंक्रीज होता है तो वहां पर आपने क्या किया था, देखो डेबिट। यहां पर बिल्कुल उसका उल्टा होता है, क्रेडिट करना होता है। अगर डिक्रीज हुआ वहां पर देखो, चेक करो, वहां पर आपने क्या किया, क्रेडिट, तो यहां पर क्या करना होगा, डेबिट। तो इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूं, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से आपको लिखवा दिए। एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। कैपिटल या फिर आउटसाइड लाइबिलिटी, कोई भी प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट, गेन, रिवेन्यू, इनकम, प्रोविजन, रिजर्व, इनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट के अंदर अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज होता है तो डेबिट कर दो। जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता था, याद कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता था प्रॉफिट को बांटने वाला अकाउंट। और प्रॉफिट को कब बांटेंगे, अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट की सिचुएशन में ही हमारी अप्रोप्रिएशन होती है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। लेकिन जो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है चार्ज। चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक्सपेंस तो पे करने ही करने होते हैं। और एक्सपेंस या फिर उसका जो दूसरा नाम है चार्ज, कहां पर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक मैंने आपसे थोड़ी सी बात की थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पार्टनर्स के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट। आज मैं फिर इन सब चीजों को दोबारा से रिपीट करूंगा और आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, और आपको यह भी पता लग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। बस अभी आप दो चीजें याद रखिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, एक्सपेंस, जो पे करने ही करने होते हैं, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या जाती है, अप्रोप्रिएशन। लेकिन अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट की कब होगी, जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। तो अब लिखिए मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपने हर चीज को ध्यान से समझना है। जो भी अभी मैं आपको 7 पॉइंट्स लिखवाऊंगा ये आपका बेस बनाएंगे इस चैप्टर का, और पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे ये। सबसे पहला पॉइंट लिखिए प्रॉफिट शेयरिंग, एंड साथ में लिखिए बच्चों प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among ऑल पार्टनर्स। बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाता है वो सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा कहां पर लिखा है, जो सेक्शन नंबर 4 के अंदर डेफिनेशन दी गई है ना, वहां पर लिखा है कि प्रॉफिट का सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। लेकिन मैंने आपको वहां पर बताया था जब मैं डेफिनेशन और फीचर्स की बात कर रहा था, बट इट इज नॉट इसेंशियल
टू डिस्ट्रीब्यूट लॉसेज ऑल्सो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे का सारा लॉस भी सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। मैंने वहां पर आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक माइनर का और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट जब इस चैप्टर का एंड हो रहा होगा तब आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं दोबारा से। तो लो जी बच्चों, सुनो ध्यान से, हम पूरी डिटेल में हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बेटा ये बिजनेस है, एक पार्टनरशिप फर्म है और ये दो पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं। मैंने आपको क्या बोला, बिजनेस जो भी प्रॉफिट्स कमाएगा वो सारे के सारे प्रॉफिट्स सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी होते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे के सारे पार्टनर्स में। अब किस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लिखो बेटा। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय, मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट करते समय, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको डिसाइड कर लिया था, मतलब पार्टनर ने पहले डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, आपस में इक्वल बांटेंगे या 70% एक पार्टनर को मिलेगा, 30% दूसरे पार्टनर को मिलेगा, या 45% एक पार्टनर को मिलेगा, 55% दूसरे पार्टनर को मिलेगा। पहले जो भी डिसाइड हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अलाउ करेंगे उनको प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी पहले से इन्होंने डिसाइड की थी। लेकिन बच्चों अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कोई भी बात नहीं की, मतलब उन्होंने नहीं डिसाइड किया कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट को बांटेंगे, डिसाइड ही नहीं किया जी उन्होंने, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं कि आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करना, इक्वल बांट लेना, बिल्कुल भी नहीं लड़ना झगड़ना, इक्वल बांट लेना। तो बच्चों जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगी तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिख रही तो क्या करेंगे आप, इक्वल बांट के आ जाना, बात खत्म हो गई। यह था इसका कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों? तो हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ये समझते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा वो देखेंगे। तो बच्चों पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जांपल से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। बच्चों ये एक पार्टनरशिप फर्म है और ये दो पार्टनर्स हैं, सुनील और दूसरे का नाम मान लेते हैं है कमल। सुनील ने इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैं कहता हूं 10 लाख की कैपिटल लगा रखी है, मिस्टर कमल ने लगा रखी है 15 लाख की कैपिटल। ये इनकी कैपिटल है बच्चों। क्लियर बात इतनी? टोटल मिला के इन दोनों भाई साहब ने बिजनेस के अंदर कितने पैसे कैपिटल के इन्वेस्ट कर रखे हैं, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो 25 लाख की इनकी कैपिटल है बच्चों। क्लियर? अब मैं आपसे बात करता हूं, जो ये प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी इनके प्रॉफिट्स कमाते हैं वो ना ये आपस में इक्वल शेयर करते हैं, आपस में इक्वल बांट लेते हैं। जितना भी प्रॉफिट होता है उतना ही उसमें से आधा प्रॉफिट सुनील को मिल जाता है, आधा प्रॉफिट कमल को मिल जाता है। अच्छा, जो ये पार्टनरशिप फर्म को मतलब अपने बिजनेस को जो टाइम देते हैं वो भी इक्वल टाइम देते हैं, मतलब जितना काम सुनील करता है उतना ही काम कमल करता है। आप खुद अपनी बुद्धि का यूज कीजिए और मुझे बताइए क्या इन दोनों के बीच में कल को कोई डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं इन फ्यूचर। लंबा बिजनेस करना है इन्होंने। मैंने बोला 10 लाख की कैपिटल सुनील की, 15 लाख की कैपिटल कमल की, प्रॉफिट इक्वल बांटते हैं, टाइम इक्वल देते हैं। क्या फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है? आपके दिमाग में आ गया होगा, यस डिस्प्यूट हो सकता है। और डिस्प्यूट करने वाला कौन होगा? कमल होगा। कमल पता क्या बोलेगा, सुनील आपने तो 10 लाख लगा रखे हैं, मैंने लगा रखे हैं 15 लाख, मैंने आपसे 5 लाख रुपए फालतू लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर, काम मैं आपके बराबर का करता हूं, प्रॉफिट हम इक्वल उठाते हैं, तो एक तरीके से तो मुझे तो लॉस हो रहा है ना। कौन बोल रहा है? ये कमल बोल रहा है। कमल को यहां पर लॉस हो रहा है क्योंकि कमल ने 5 लाख रुपए की कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर रखी है और प्रॉफिट तब भी उसको सुनील के बराबर का मिल रहा है। तो इनके बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो तो ये एक क्लोज डाल लेते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर, रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर एक क्लोज डाल के चलते हैं
कि हम जितनी भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाएंगे उसके बदले में बिजनेस से लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देगा। तो आपको यह समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज आखिर डलता क्यों है, क्यों डाल के चलते हैं, ये तो आ गया ना आपको समझ। अब करना कैसे है इसका ट्रीटमेंट वो भी देखते हैं बच्चों। जब इन लोगों ने, इन पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई थी, मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट किया था, अगर इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था बच्चों वो डिसाइड कर लिया था, मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग करते हैं, हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचते हैं। इन लोगों ने बोल दिया था कि हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट लेंगे, तो बच्चों आप एक काम करना, अलाउ कर देना, मतलब बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा। लेकिन लिखिए ओनली, दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या मतलब, मैं कह रहा हूं बच्चों जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा बिजनेस तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। सर ऐसा क्यों? बच्चों खुद सोचो, अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है, पार्टनर्स उसके बावजूद भी बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो बिजनेस तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, बिजनेस तो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी अलाउ करते हैं जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा। तो मुझे खुद सोच के बताइए, ये काम आप तब करेंगे अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस मानोगे आप इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, या अप्रोप्रिएशन मानोगे? खुद सोच के बताओ, एक्सपेंस कौन से होते हैं जो पे करने ही करने होते हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, लेकिन अप्रोप्रिएशन कब होती है? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों यहां पर ये हमारी अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन है ये, ठीक है जी, याद रहेगा आपको। यस, ये बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब इसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे आइए बच्चों। अगर पार्टनरशिप डीड बनाते समय पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था वो डिसाइड ही नहीं किया, मतलब नॉट डिसाइडेड, तो क्या करना चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है मुझे फॉलो करो, आप आपस में लड़ना झगड़ना मत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट को लेके। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है अगर आपने डिसाइड कुछ नहीं किया था और अब आप लड़ झगड़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, नॉट अलाउड। सुनते रहिए, लिखते रहिए, दोबारा से मैं सारी चीजों को रिपीट करूंगा। तो बच्चों अभी तक के लिए मैंने आपको यह बताया, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है तो आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन पार्टनर को अलाउ तभी करना अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? और ये क्या बोलेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको दिखाई ही नहीं दे रहा तो आप कुछ करेंगे? सर कुछ भी नहीं करना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कहता है जी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको ऐसे केस में। एक थर्ड पॉइंट बच्चों और भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही, लिखिए उसको भी बच्चों। अगर पार्टनरशिप डीड बनाते समय पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था वो डिसाइड कर लिया था कि 7% लेंगे जी अपनी कैपिटल के ऊपर, 8% लेंगे, 9%, 10%, जो भी रेट उन्होंने डिसाइड किया कर लिया था उन्होंने। एंड साथ में ना एक बात लिख दी, वो बात पता क्या लिखी? जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखा उसके साथ में एक बात और लिख दी, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर्स कहते हैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मानेंगे। पार्टनर्स बिजनेस के मालिक हैं, वो जो मर्जी लिख सकते हैं, हम तो उनके अकाउंटेंट हैं। समझा रही है बात? पार्टनर्स ने लिख दिया हम तो इसको चार्ज मानेंगे, कहता है जी हम तो इसको बिजनेस का खर्चा मानेंगे। खर्चा मानने का मतलब हम तो बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ही लेंगे, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो। या फिर इस बात को वो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलाउ, बिजनेस जी हमें अलाउ कर देना, अलाउ इफ एवन फर्म इनकर लॉसेस।
चाहे फर्म के अंदर लॉसेस भी चल रहे हैं तब भी हमें अलाउ करना। तो ऐसे केस में बेटा इसको क्या मानेंगे आप, अप्रोप्रिएशन मानेंगे या चार्ज मानेंगे? उन्होंने खुद ही बोल दिया इसको चार्ज मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे, तो बेटा आपको एक्सपेंस मानना पड़ेगा इस केस में। तो यहां पर आप लिखिए इस केस में आप क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। नीचे लिखिए whether firm incur प्रॉफिट्स और लॉसेस। मतलब चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट चल रहे हैं चाहे नुकसान चल रहे हैं, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना, आप पार्टनर्स को दे देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स ने ही ऐसा डिसाइड किया था। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? यस सर। अब बच्चों मैं आपको इसकी पोस्टिंग बताना चाहता हूं साथ के साथ। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, पोस्टिंग। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट की पोस्टिंग बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने कब अलाउ करना है, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर इसको चार्ज नहीं बोलेंगे, अप्रोप्रिएशन बोलेंगे। और मुझे बता दो दिल पर हाथ रख के कि अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है? बच्चे बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है सर, अप्रोप्रिएशन। तो बच्चों जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो मैंने कल आपको बताया था ना, जो बिजनेस नेट प्रॉफिट कमाता है सबसे पहले आप उसको यहां पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। क्या लिख के ट्रांसफर करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो बताया था कल। फिर मैंने बताया था आपको क्या कि इस प्रॉफिट की हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन करते हैं। तो बच्चों इस प्रॉफिट की आपको अप्रोप्रिएशन करनी पड़ेगी अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज है। तो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इसमें से कुछ पैसा पार्टनर्स को अलाउ करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो एक बार तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा। खुद सोचिए क्यों आएगा डेबिट साइड में? बिजनेस अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा निकाल के एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहा है। तो बिजनेस के प्रॉफिट पहले के मुकाबले क्या होंगे? कम होंगे। और बच्चों आप रूल लिख लेना, रूल देख लेना, चेक कर लेना जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया। प्रॉफिट कम होते हैं तो क्या करना होता है? डेबिट, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट वाले केस में जब ओनली आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिखाई दे रहा होगा तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिख देना। एंड सेकंड टाइम कहां पर लिखेंगे? ये किसको दिया जा रहा है, ये किसको अलाउ किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जा रहा है पार्टनर्स को। यस सर। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देना बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह पर जाएगा इस केस में। एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड एंड सेकंड टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा? बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जा रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा जा रहा है। तो मुझे सोच के बताओ उनका पैसा मतलब उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? उनके खाते में पैसा डल रहा है इंटरेस्ट का। यस, उनकी कैपिटल बढ़ेगी। और आप रूल चेक कर लीजिए, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड मतलब प्लस साइड होती है। जब जब आप पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डालते हैं क्रेडिट करते हैं, और जब उनके अकाउंट में से पैसा काटते हैं तो आप करते हैं डेबिट। क्लियर है बात बच्चों? तो फर्स्ट केस में मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट केस को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को तभी अलाउ करेंगे अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात इतनी? क्लियर? एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाएगा एंड सेकंड टाइम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। सेकंड केस मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिसाइड ही नहीं कर रखा, तो आपको कुछ करना है क्या? सेकंड केस में कुछ करोगे क्या? अपनी तरफ से लोगे क्या कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं सर, कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो लिख लो ना, सेकंड वाले केस में क्या करना है आपने? नो ट्रीटमेंट, इग्नोर कर देना बच्चों, अपनी तरफ से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना। थर्ड वाले केस की भी बात कर लेते हैं, थर्ड वाले केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले केस में मैंने आपको क्या बोला था? पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड कर रखा है, लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और लिख दी कि हम इसको चार्ज मानेंगे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया अलाउ करना बिजनेस जी, आप चाहे बिजनेस के अंदर लॉस चल रहे हैं चाहे प्रॉफिट चल रहे हैं, तो आपको तो देना ही पड़ेगा। तो आप प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ना।
आपको नहीं पढ़ना प्रॉफिट लॉस के चक्कर में, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और पार्टनर्स को अलाउ करना है, क्योंकि पार्टनर्स की मर्जी ऐसी थी। तो यहां पर ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, यहां पर इस केस में इसको क्या बोलेंगे, इस केस में आप इसको बोलेंगे चार्ज। और चार्ज कहां पर जाते हैं, चार्ज जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि खर्चा होता है, और खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहां पर एक बार तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्लियर होगी बात, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए चार्ज है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। एंड सेकंड टाइम ये पैसा किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे बच्चों आप, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एक काम करना, क्रेडिट कर देना आराम से बाय आईओसी, बिल्कुल सेम लॉजिक जो ऊपर दिया था अभी फर्स्ट केस में, क्लियर। तो 3 केस बनते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली दे रखा है, कोई और बात नहीं बोल रखी, तो आप देखेंगे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या बिजनेस लॉस में। अगर प्रॉफिट कमाया तो अलाउ कर देंगे, और अलाउ करेंगे तो ये अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ओनली प्रॉफिट के केस में दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाएगा आईओसी, एंड सेकंड टाइम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाई दे रहा है और बोल दिया क्वेश्चन में कि इसको चार्ज मानना है या लॉस की सिचुएशन में भी अलाउ करना है, तब आप इसको खर्चा मानेंगे। फर्स्ट टाइम जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, एंड सेकंड टाइम कहां पर जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट कर लिए हमने, थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट हम डालते हैं, लिखिए जी थर्ड पॉइंट, सैलरी। सैलरी के साथ लिख लीजिए बोनस, इसके साथ ही लिख लीजिए कमीशन। इन तीनों चीजों का ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इसीलिए मैंने इन तीनों चीजों को एक ही पॉइंट के अंदर डिस्कस करना उचित समझा। ठीक है, पहले समझते हैं कि ये सैलरी का क्लोज होता क्या है, बोनस का क्लोज होता है क्या है, कमीशन का क्लोज होता है क्या है, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये 2 भाई साहब हैं, पार्टनर हैं, वही वाले पार्टनर ले लेते हैं जैसे पिछले उसमें लिए थे हमने केस में। एक भाई साहब है सुनील, और सेकंड भाई साहब है मान लेते हैं कमल। इन भाई साहब ने भी 10 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर, इन भाई साहब ने भी 10 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर। तो टोटल बिजनेस के अंदर जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बच्चों, वो कर रखी है 20 लाख। अब मैं कहता हूं बिजनेस जो भी प्रॉफिट्स कमाता है उसको ना ये इक्वल शेयर कर लेते हैं, अच्छी बात है, इक्वल पैसा इक्वल प्रॉफिट उठाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो सुनील है वो बिजनेस को टाइम नहीं देता, बस कभी कभार आता है, कभी कभार टाइम देने आता है बिजनेस को, बिल्कुल रेयर सा। और जो कमल है वो फुल टाइम देता है बिजनेस को, सारा दिन बिजनेस के अंदर मेहनत करता है। खुद सोच के बताइए, क्या इन फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, लंबे समय तक बिजनेस करना है इन्होंने, क्या इनके बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आ सकता है कि नहीं आ सकता? आप खुद सोचिए, बुद्धि का यूज करिए। बच्चे बोल रहे हैं यस आएगा। दिक्कत बताइए किसको होगी? दिक्कत यहां पर कमल को होगी। कमल बोलेगा यार 10 लाख मैंने लगा रखे हैं, 10 लाख तूने लगा रखे हैं, प्रॉफिट इक्वल बांटते हैं, लेकिन काम मैं पूरा दिन करता हूं तो काम ही नहीं करता, ठीक है, और प्रॉफिट तू भी तो मेरे बराबर का उठाता है, तो मुझे तो दिक्कत है ना भाई साहब। यस, तो इनके बीच में इन फ्यूचर में डिस्प्यूट आ सकता है और इनका बिजनेस बंद हो सकता है झगड़े की वजह से। तो इनके बीच में झगड़ा ना हो, तो हमने इनको सलाह दी कि आप एक काम कर लो ना, जो बंदा ज्यादा समय बिजनेस के अंदर काम करता है उसकी सैलरी बांध दो, या तो आप उसको सैलरी मिल जाएगी, उसके बदले में खुश हो जाया करेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसको। अगर मान लीजिए एक बंदा 6 घंटे काम कर रहा है, एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसको 2 घंटे का बोनस दे दो। या जो बंदा बिजनेस की सेल बढ़ाने के लिए ज्यादा समय देता है उसको कमीशन दे दो सेल का या किसी और चीज का। तो इसलिए ये क्लोज डाले जाते हैं ताकि इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो आपको ये तो पता लग गया कि सैलरी, बोनस और कमीशन का क्लोज आखिर डलता क्यों है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब सुनो बच्चों, हम देखते हैं कि करना कैसे है आपको। बेटा, अगर पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते समय सैलरी, बोनस, कमीशन इसको डिसाइड कर लिया था,
तो बच्चों आप अलाउ कर देना क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन लिख लीजिए बट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस प्रॉफिट्स कमाएगा तभी आप इनको अलाउ करेंगे सैलरी, कमीशन, बोनस। खुद सोच के बताओ, अगर इनका बिजनेस लॉस में चल रहा है उसके बावजूद भी ये सैलरियां निकालते हैं, बिजनेस से बोनस लेते हैं, कमीशनें लेते हैं, तो इनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप इनको सैलरी, बोनस, कमीशन तभी अलाउ करेंगे अगर इनका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा होगा। तो मुझे बताओ ये बिजनेस का एक्सपेंस है या अप्रोप्रिएशन है? बेटा इन चीजों को आप प्रॉफिट के केस में ही अलाउ अगर आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ना ये अप्रोप्रिएशन है। यस, बिल्कुल ठीक है सर, इसको अप्रोप्रिएशन मानना है हमने। लेकिन बच्चों अगर इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते समय, मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट करते समय सैलरी, बोनस, कमीशन, इन चीजों को डिसाइड ही नहीं किया, नॉट डिसाइडेड, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है आपस में लड़ना झगड़ना मत बैठ के। आप मेरी बात को फॉलो करना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है अगर आपने डिसाइड नहीं किया था तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। ठीक है जी, क्लियर? तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर क्वेश्चन में आपको सैलरी दिख रही है पार्टनर की, कमीशन दिख रही है या फिर बोनस दिख रहा है उनसे रिलेटेड, तो आप पार्टनर्स को दे देना, लेकिन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज क्वेश्चन में नहीं दिख रही तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी ट्रीटमेंट अपनी तरफ से नहीं करना। समझ आ रही है बात? तो अब मैं आपको इसकी पोस्टिंग बता देता हूं कि पोस्टिंग कहां पर जाएगी। पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं बच्चों। आपने इसको अप्रोप्रिएशन मानना है, तो बच्चों जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे, तो पार्टनर से रिलेटेड सैलरी भी यहीं पर आएगी डेबिट साइड में, पार्टनर से रिलेटेड बच्चों कमीशन भी यहीं पर आएगी, पार्टनर से रिलेटेड बच्चों बोनस भी यहीं पर आएगा, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है। क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सैलरी बांट रहा है, कमीशन बांट रहा है, बोनस बांट रहा है, तो बिजनेस के प्रॉफिट कम होंगे ना बांटने के कारण, और प्रॉफिट कम होते हैं तो रूल क्या कहता है? आप मॉडर्न अप्रोच के रूल पढ़ो जो इस लेक्चर के शुरू में लिखवाए हैं मैंने आपको। बेटा प्रॉफिट जब कम होते हैं तो आपको करना होता है डेबिट। ठीक है, क्लियर? इसलिए इनको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट को बांट रहे हैं। सेकंड टाइम कहां पर जाएगा ये? सेकंड टाइम बच्चों ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे, मतलब पार्टनर्स का हिसाब किताब कर रहे होंगे कि उनका बिजनेस के अंदर कितना पैसा पड़ा है, तो सैलरी, कमीशन, बोनस तो उनको मिलता है ना, तो पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा जाता है, तो उनके अकाउंट में जो पैसा होता है, कैपिटल होती है, वो पहले के मुकाबले इंक्रीज करती है, और कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करना होता है, तो एक बार यहां पर जाएगी टू पार्टनर सैलरी, एक बार यहां पर डालेंगे आप। अगर पार्टनर से रिलेटेड कमीशन है तो यहां पर डालेंगे आप, अगर पार्टनर से रिलेटेड बोनस है तो एक बार यहां पर जाएगा। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में नो ट्रीटमेंट, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात? तीन पॉइंट कर लिए हमने। आइए अब मेरे साथ फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से। बच्चों ये एक पार्टनरशिप फर्म है और ये दो पार्टनर्स हैं, बिल्कुल सेम नाम हम ले लेते हैं जो पहले वाले केसेस में लिए थे। इन भाई साहब का नाम है सुनील और इन भाई साहब का नाम है कमल। बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं, कमल ने लगा रखे हैं 10 लाख रुपीस। दोनों ने कितने पैसे लगा दिए बिजनेस के अंदर? 20 लाख रुपीस। मैं कहता हूं जो बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी बिजनेस प्रॉफिट्स कमाता है उसको ये ना आपस में इक्वल शेयर करते हैं बच्चों, इक्वल शेयर करते हैं। और दूसरी बात भी बताता हूं, जो ये बिजनेस को टाइम देते हैं वो भी इक्वल देते हैं।
ठीक है जी सर। सुनील को अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो सुनील ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 50,000 विड्रॉ कर लिए, 50,000 रुपए निकाल लिए, जिसको बोलते हैं बच्चों ड्रॉइंग्स। अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले जाते हैं तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कमल को भी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे की जरूरत पड़ी, तो कमल ने निकाले बच्चों 10,000, इसको भी तो बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मुझे सोच के बताओ, बुद्धि का यूज करके बताओ, अपने दिमाग का यूज करके बताओ, किसको समस्या होने वाली है, किसको दिक्कत होने वाली है। दोनों भाई साहब ने 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं, टाइम इक्वल देते हैं, प्रॉफिट इक्वल उठाते हैं। सुनील ने अपने पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपए निकाले, कमल ने निकाले 10,000 रुपए, सुनील ने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले, तो इससे दिक्कत होगी कमल को। कमल बोलेगा भाई तू तो 40,000 रुपए बिजनेस के ज्यादा एंजॉय कर रहा है ना, तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है इस बात को लेके। तो इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो तो हम कहते हैं आप एक क्लोज क्यों नहीं डालते आपस में, पार्टनरशिप डीड के अंदर एक क्लोज ही डाल लो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो यहां पर बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगा, तो ये बिजनेस की बनेगा इनकम, बिजनेस की बनेगा इनकम। क्लियर है इतनी बात? यस। तो अब समझते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लोज आके डाला क्यों जाता है। अब करना कैसे होता है बेटा, अगर तो पार्टनरशिप डीड बनाते समय पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पहले से डिसाइड कर लिया था, तो बिजनेस इनसे चार्ज करेगा। अब चार्ज का मतलब वो वाला एक्सपेंस वाला मतलब ले लेना, मतलब वो सेम मत ले लेना। यहां पर चार्ज का मतलब है उनसे लेंगे ये पैसा, बिजनेस पार्टनर से ये पैसा वसूलेगा, वो मतलब निकल के आ रहा है इस चार्ज का। तो हम उनसे चार्ज कर लेंगे, ले लेंगे, मतलब आप लिख लीजिए, उनसे ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी बनेगा उनका। लेकिन बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड बनाते समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट डिसाइड ही नहीं था, नॉट डिसाइडेड, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है नॉट टू बी चार्ज, मतलब आपको अपनी तरफ से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। क्लियर है इतनी बात? तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट, उसी रेट को लेके हम कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट और पार्टनर से वसूल लेंगे वो पैसा, और ये बिजनेस की इनकम बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दिखाई नहीं दे रहा तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है इतनी बात? तो आपको कुछ नहीं करना, अपने दिमाग का कुछ नहीं करना जी, यूज नहीं करना उसका। अब सुनो, ड्राइंग से एक अलग चीज होती है बच्चों, ड्राइंग्स ना टेम्परेरी विड्रॉल होता है कि आज मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं बिजनेस से पैसे निकाल के लेके चले गया, लेकिन बाद में वो बिजनेस को वापस कर दूंगा, तो ये टेम्परेरी विड्रॉल है। एक होता है कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन एक अलग चीज है, वो ड्राइंग से बिल्कुल अलग है। सुनिए ध्यान से, सुनील ने 10 लाख रुपए लगाए थे, कमल ने 10 लाख रुपए लगाए थे, बिजनेस के अंदर टोटल 20 लाख रुपए लगा रखे थे। लेकिन अब सुनील और कमल को ऐसा लगता है कि जो धंधा हम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, वो 20 लाख रुपए ना लगाकर 18 लाख रुपए से भी किया जा सकता था, कि अगर हम 18 लाख रुपए लगाते तो सेम काम यही चलता जैसे आज की रेट में कर रहे हैं, तो हमने 2 लाख रुपए बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए। तो हम ऐसा करते हैं, 1-1 लाख रुपए अपने बिजनेस से परमानेंटली निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसको ड्राइंग्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन, और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट होता, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय कंसिडर किया जाता है। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो इसको मैं दोबारा से भी डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आप लिखिए नोट, amount withdrawn permanently from business will not be treated as drawings। आया मतलब समझ, कि अगर हम बिजनेस से परमानेंट विड्रॉल कर रहे हैं तो उसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। लिखिए ट्रीटेड एज कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं इसको। एक छोटा सा चार्ट बनाइए, यहां पर लिखिए ड्राइंग्स, यहां पर लिखिए कैपिटल विड्रॉन।
ड्राइंग्स बच्चों टेम्परेरी होती हैं, ये परमानेंट होता है। ड्राइंग्स के ऊपर आप क्या कैलकुलेट करते हैं? आईओडी, आईओसी का यहां पर बिल्कुल भी रोल नहीं होता। और जो कैपिटल विथड्रॉन होता है यहां पर आईओडी का कोई भी रोल नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होता, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? इतनी बात याद रखेंगे, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको दोबारा से डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए मान लीजिए ड्राइंग्स टेम्परेरी होती हैं और जो कैपिटल विथड्रॉन होता है वो परमानेंट होता है। अब मैं आपको इसकी पोस्टिंग बना देता हूं कि पोस्टिंग कहां पर जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो लिखिए बेटा, यहां पर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो जो हम पार्टनर्स को पैसा अलाउ करते हैं एज अ अप्रोप्रिएशन, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाता है। अगर पार्टनर से कोई पैसा वसूलते हैं तो वो बिजनेस की इनकम बनता है, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है और इनकम आने की वजह से बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं। एंड प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करना होता है, क्योंकि आपने इससे पहले यहां पर कोई ना कोई तो प्रॉफिट एंड लॉस को अमाउंट लिखा होगा ना, जो नेट प्रॉफिट था। अब कुछ इनकम और आ गई तो बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ गए, और प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्रेडिट। तो बच्चों एक बार तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा कहां पर, कहां पर जाएगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा बच्चों एक बार तो। एंड सेकंड टाइम कहां पर जाएगा? जब आप बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे, तो मुझे बताओ पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलोगे या उनको दोगे? उनसे वसूलेंगे ना, उनके खाते में से कट करोगे ना पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो बताओ उनके खाते में से पैसा कम होगा या बढ़ेगा? जब उनके खाते में से हम पैसा काटेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो उनकी कैपिटल का बैलेंस कम होगा, और कैपिटल कम होती है तो बच्चों रूल देख लो क्या करना होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो जगह पर जाता है। एक बार तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है इसलिए। एंड सेकंड टाइम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि उनके अकाउंट में से ये पैसा हम डिडक्ट कर रहे हैं। तो दो जगह पर जाएगा, आपको याद रखना है। क्लियर है इतनी बात? अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होगा तो ये काम कर लेना, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन ही नहीं है तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है जी सर। तो अभी तक हमने कर लिए 4 पॉइंट डिस्कस, अभी 3 पॉइंट हमने और डिस्कस करने हैं। लिखिए 5th पॉइंट, रेंट टू अ पार्टनर। रेंट टू अ पार्टनर, पहले मतलब समझते हैं इसका क्या होता है। बेटा ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें 2 पार्टनर्स हैं, सुनील एंड कमल। जहां पर ये बिजनेस किया जा रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है वो मान लेते हैं मिस्टर सुनील की है। क्लियर है? तो यहां पर जो सुनील ने प्रॉपर्टी दे रखी है पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस करने के लिए, वो पार्टनर की हैसियत से नहीं दे रखी, वो लैंडलॉर्ड की हैसियत से दे रखी है। अगर सुनील भाई साहब अपनी प्रॉपर्टी किसी को और यूज करने के लिए देते, किसी और आदमी को यूज करने के लिए देते, तो उसके बदले में क्या मिलता? रेंट। तो यहां पर सुनील को भी तो ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। सुनील ने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रखी है भाई साहब, अगर वो मार्केट में किसी और को देता तो रेंट मिलता। तो सुनील इतना पागल नहीं है कि फ्री में अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे देगा, बदले में क्या लेगा? रेंट। कोई मूर्ख ही होगा ना जो कहेगा नहीं जी मुझे नहीं चाहिए रेंट। तो बच्चों रेंट तो पे करना ही करना पड़ता है, और कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि वो रेंट लेने से मना कर दे। समझा रही है बात? तो रेंट तो कंपलसरी पेबल होता है। रेंट तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना ही करना पड़ेगा बिजनेस को। तो रेंट बिजनेस का एक्सपेंस होता है बच्चों। ठीक है सर। तो बच्चों अगर तो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय जो रेंट है वो डिसाइड कर लिया था, तो बिजनेस क्या करेगा? अलाउ करेगा उस पार्टनर को रेंट। और नीचे लिखिए वेदर फर्म इनकर प्रॉफिट्स और लॉसेस, चाहे बिजनेस को फायदा हो चाहे नुकसान हो। तो बताओ इस केस में इसको क्या मानेंगे बच्चों? आप क्या मानेंगे इस रेंट को? बच्चों इस केस में इसको मानेंगे चार्ज है। तो कहां पर जाएगा ये? जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे तो बच्चों खुद सोचो, तो इसकी पोस्टिंग कहां पर जाएगी रेंट की? बच्चों ये बिजनेस का खर्चा है,
तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे क्वेश्चन करते समय, तो एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है रेंट, ठीक है सर, क्योंकि ये बिजनेस का क्या है, खर्चा। खर्चे को क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, चार्ज। एंड सेकंड टाइम कहां पर जाएगा, लिखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनके खाते में रेंट जाएगा। बच्चों ने लिख लिया, लेकिन लिख के इसको ऐसा करो बच्चों, काट लो। बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर्स के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट होता है। और पार्टनर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस के मालिक होते हैं। क्लियर है यहां तक। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मालिकों का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, मतलब पार्टनर्स का पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट। लेकिन यहां पर जो सुनील है, उसने जो बिजनेस को अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी, वो किस सोच के साथ दे रखी थी, पार्टनर की सोच के साथ क्या, नहीं, उसने एक लैंडलॉर्ड की सोच के साथ अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी यूज करने के लिए। तो यहां पर जो रेंट का अमाउंट होता है ना, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं डलता, वो एक सेपरेट अकाउंट बनता है। एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल छोटा सा बनता है, रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है रेंट। तो याद रखना, जो रेंट का अमाउंट होगा एक बार तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। क्यों जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पार्टनर्स के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट। लेकिन यहां पर पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी एज अ लैंडलॉर्ड दे रखी थी, तो एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे उसके रेंट का हिसाब किताब रखने के लिए, रेंट पेबल अकाउंट। तो रेंट पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप एक बार पोस्ट करेंगे रेंट के अमाउंट को बाय रेंट करके। सर ऐसा क्यों, बेटा मुझे बताओ, क्वेश्चन में ना आपको कभी भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि रेंट पे कर दिया, कभी भी नहीं ऐसा लिखा होगा आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, मुझे रेंट आउटस्टैंडिंग की एक एंट्री बता दो बस। सर एक तो बिजनेस का खर्चा है रेंट, यस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। खर्चे का नाम क्या है, रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। एंड सेकंड इफेक्ट क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर इस ट्रांजेक्शन का, बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंड लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो बच्चों पता क्या करना होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी का नाम है रेंट पेबल, मतलब रेंट की अभी भी देनदारी है। तो बच्चों बताओ, जब इस एंट्री की रेंट पेबल अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी तो आप क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, रेंट पेबल अकाउंट बनाते समय करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। क्रेडिट साइड में ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, रेंट, तो आपने यहां पर लिख देना बाय रेंट। तो सिंपल सी बात है, क्यों चक्कर में फंस रहे हो। क्वेश्चन में अगर पार्टनर से रिलेटेड रेंट दे रखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक बार तो डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मत लिख देना गलती से, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा रेंट पेबल अकाउंट, और रेंट पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे रेंट। बस इतना सा ट्रीटमेंट है इसका, कोई ज्यादा बात ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में रेंट नहीं दे रखा होगा तो बच्चों अपनी बुद्धि का यूज मत करना, कुछ भी आपको ट्रीटमेंट नहीं करना होता। आगे चलते हैं 6 पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। ध्यान से सुनिए, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझना है हमने। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये बिजनेस है जी, दो पार्टनर्स हैं, सुनील एंड कमल। सुनील कमल, 10 लाख इसने लगा रखे हैं, 10 लाख इसने लगा रखे हैं, 20 लाख की कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर। क्लियर बात। लेकिन ये दोनों भाई साहब, दोनों पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को अब और एक्सपेंड करें, और बुलंदियों को छुएं, बड़ा करें, अपने बिजनेस को और ग्रोथ पे लेके जाएं। तो अब बिजनेस के अंदर और पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को। तो ये चाहते हैं कि हम बिजनेस के अंदर ओनर के नजरिए से और पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते।
तो ये कहते हैं लोन ले लेते हैं, काम करते हैं। तो लोन लेने की इनके पास ऑप्शन है, बैंक से लोन ले ले। लेकिन कई बार पार्टनर भी बिजनेस को लोन दे देता है। जब मालिक के नजरिए से बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन कई बार पार्टनर एक लेंडर के नजरिए से भी बिजनेस को पैसे देता है, उधार देता है, जिसको बोलते हैं लोन। तो कई बार पार्टनर बिजनेस को लोन भी दे देता है। तो मैं मान लेता हूं सुनील ने बिजनेस को लोन दिया, उधार दिया। अगर सुनील यही लोन किसी और को देता मार्केट में तो बदले में उसको क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो यहां पर बिजनेस सुनील को उसके लोन के बदले में देगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर इतनी बात? ठीक है सर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का करना क्या है, सुनो ध्यान से बच्चों। अगर तो इन लोगों ने, पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते समय इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट था उसको डिसाइड कर लिया था, पहले से डिसाइडेड हो गया था, तो आप लिखिए अलाउ। आप अलाउ करेंगे। क्लियर इतनी बात? जो भी रेट होगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो भी रेट होगा आप दे देना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस पार्टनर ने लोन दे रखा होगा। लेकिन बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड बनाते समय इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नॉट डिसाइडेड था, मतलब पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट डिसाइड ही नहीं किया कि जो भी पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है उसके ऊपर कितने % से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी रेट पहले से डिसाइड नहीं था। मतलब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया लेकिन उसके ऊपर कोई भी रेट डिसाइड नहीं है पहले से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं, इसका सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन डी कहते हैं जी अगर आपने डिसाइड नहीं किया आपको तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा 6% पर एनम से। तो भाई साहब अगर नहीं भी डिसाइड ना तो 6% तो देना ही देना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। अब चाहे प्रॉफिट है चलो उसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना, तो मुझे खुद सोच के बता दो ये अप्रोप्रिएशन बोलोगे इस चीज को या चार्ज बोलोगे, देना ही देना पड़ेगा जी। अगर डिसाइड भी नहीं किया 6% तो ये तो चार्ज हो गया ना। अगर डिसाइड किया था तब भी देना पड़ेगा, अगर नहीं डिसाइड किया तब भी 6% देना पड़ेगा, तो ये तो चार्ज बन गया। तो यहां पर लिख लो ये क्या है, चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज होता है और 6% तो लेना ही लेना है। तो सुनो जी, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिखाई दे रहा है तो वही वाला कैलकुलेट कर लेना और दे देना पार्टनर को। लेकिन अगर नहीं दिख रहा इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट तो भाई साहब 6% अपने आप कैलकुलेट कर लेना पर एनम के हिसाब से। कहां पर जाएगा ये, इसकी पोस्टिंग बताओ सर। लो जी पोस्टिंग लिख लो। भाई जब आपको ये देना ही देना पड़ेगा तो ये बिजनेस का खर्चा है, चार्ज है, तो एक बार तो इसको लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, एक बार तो यहां पर आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाते हैं ना खर्चे, देना ही देना पड़ेगा, तो एक बार तो यहां पर लिख देंगे। सेकंड टाइम लिखो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को मिलता है ना इंटरेस्ट, लेकिन लिख के बच्चों काट लो, लिखना भी जरूरी है और उसके बाद काटना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे यही नोट्स तो आपके काम में आएंगे। तो बच्चों जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंट होता है। यहां पर जो सुनील ने बिजनेस को पैसा दिया था वो पार्टनर के नजरिए से नहीं दिया था, एक लेंडर के नजरिए से दिया था। क्लियर है इतनी बात? तो उसका एक आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर लोन अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहां पर जाएगा? पार्टनर लोन अकाउंट में। और पार्टनर लोन अकाउंट भी बड़ा छोटा सा बनता है। अब मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुननी है बातें। बेटा जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि जो पार्टनर का जो लोन है, जो पार्टनर ने लोन दिया है वो किसी पुराने समय में दिया गया था, तो आपका लोन, तो आप उस लोन के बैलेंस को लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना, क्योंकि वो पिछले साल से कैरिड फॉरवर्ड हुआ है। क्लियर इतनी बात? लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोन है वो करंट ईयर के अंदर ही पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, तो बताओ उसकी क्या एंट्री डली होगी? एंट्री से समझते हैं ना, क्योंकि एंट्री से, जर्नल एंट्री से ही तो लेजर बनता है। तो मुझे बताओ लोन की क्या एंट्री डाली होगी अगर इसी साल के अंदर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया? सर बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस की एसेट बढ़ रही है, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। सेकंड, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी का नाम क्या है? पार्टनर लोन। ये एंट्री बनती है लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। तो इस एंट्री में पार्टनर के लोन अकाउंट को आपने क्रेडिट कर रखा है,
तो जब पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग जाएगी, ऑपोजिट अकाउंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, बैंक। तो यहां पर लिख देना भाई साहब बाय बैंक। तो डिपेंड करता है आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है कि बाय बैंक लिखना है। अगर लोन पुराना था तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, अगर लोन नया है करंट ईयर के अंदर ही लिया गया है, जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बाय बैंक करके लिखेंगे। अब मुझे एक चीज और बता दो, ध्यान से सुनना। मान लो ये 10 लाख रुपए का लोन था, पूरा साल 10 लाख रुपए यूज किया बिजनेस ने, पार्टनर का जो लोन था, रेट डिसाइड नहीं था, तो इसके ऊपर 6% लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। 10 लाख के ऊपर 6% कितना होता है? 60,000। तो जब साल का एंड आएगा बच्चों, तो मुझे ये बता दो इंटरेस्ट की क्या एंट्री डालेंगे। क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन साथ के साथ पे कर दिया, पहले अकाउंट में जाता है फिर बाद में उसकी पेमेंट होती है। तो यहां पर बिजनेस पता क्या बोलेगा, एक तो बिजनेस का खर्चा हो रहा है और खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करना होता है, खर्चे का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, एक तो इसलिए डेबिट कर रहे हैं। एंड सेकंड, लोन पहले 10 लाख का था, अब 60,000 रुपए उसके अंदर और ऐड हो गए हैं, तो लाइबिलिटी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट टू पार्टनर लोन 60,000 में लिखेंगे यहां पर सब। बेटा मैं हर चीज आपको पूरी डेप्थ में बता रहा हूं, हर चीज का मतलब बता रहा हूं, तो एक बार तो आपको ऐसा लगेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बाद में बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार बड़े अच्छे से समझ लिया। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट। अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो बिजनेस उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देगा, जो भी पहले से डिसाइड हो रखा था, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पहले से डिसाइड नहीं है, आपके क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो आप 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर को देंगे। पार्टनर को देना ही देना है, इसलिए ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है आपने। क्लियर इतनी बात? क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। एंड सेकंड टाइम कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के पैसे का हिसाब किताब होता है, और यहां पर ये जो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया था वो लेंडर के नजरिए से दिया था बच्चों, तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, पार्टनर लोन अकाउंट। और पार्टनर लोन अकाउंट इतना छोटा सा ही बनना है बस। सबसे पहले क्रेडिट साइड में लोन का अमाउंट आता है, अगर लोन पुराना था तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देना, अगर लोन नया था तो बाय बैंक करके लिखना है, और जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन करके लिख देना बस। इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना और यहां पर लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी बच्चों, क्लियर इतनी बात? अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन। सर अभी तो कराया इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दूसरा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। यहां पर बिल्कुल उल्टा है पिछले का, मतलब पहले देखते हैं। ये मान लो एक बेटा पार्टनरशिप फर्म है, ये दो पार्टनर्स हैं सुनील एंड कमल, दोनों बिजनेस के मालिक हैं। सुनील को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो सुनील ने ना बिजनेस से लोन ले लिया, ड्राइंग्स नहीं की, ड्राइंग्स नहीं की, ड्राइंग्स एक अलग चीज है। कहता है जी लोन दे दो मुझे, उधार दो, इस बार लोन मांग रहा है, कहते हैं मैं बदले में दूंगा इंटरेस्ट। ठीक है जी, सही बात है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ बच्चों बिजनेस के लिए क्या बनेगा? इनकम बनेगा। क्लियर है इतनी बात? यस। तो बच्चों सुनो, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पहले से डिसाइड है तो आप चार्ज कर लेना, मतलब उस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेना। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नॉट डिसाइडेड तो पार्टी होगा, और 1932 कहते हैं नॉट टू बी चार्ज। इस वाले इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कुछ नहीं है जी, 6% वाला चक्कर। क्लियर है? 6% वाला कहां पर है? जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो बिजनेस उसके बदले में 6% तो देगा ही देगा जी, अगर उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया। लेकिन अगर पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है तो अगर पहले से डिसाइड था इंटरेस्ट ऑन लोन तो ले लेंगे, अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो कुछ भी नहीं लेना आपने। तो क्वेश्चन में अगर ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो ले लेंगे, अगर नहीं दे रखा तो कुछ भी नहीं करना आपने। तो ये जाएगा कहां पर? ये बाद में भी आएंगे आपके पास पॉइंट, अभी
बाद में भी हमने इनको डिस्कस करना है। पोस्टिंग बता देता हूं बेटा, ये बिजनेस की इनकम है और इनकम्स कहां पर जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना है इस वाले इंटरेस्ट ऑन लोन की इनकम को। एंड सेकंड टाइम ये किससे वसूलनी है हमने इनकम? पार्टनर से वसूलनी है, तो उसके कैपिटल अकाउंट पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा, उनके खाते में से डिडक्ट कर लेंगे। अब बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, सर आपने ना एक इनकम थोड़ी देर पहले और बताई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो वाली इनकम आपने दिखाई थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ये भी इनकम है, इसको दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये क्या चक्कर है? एक इनकम को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं, एक इनकम को दिखा रहे हैं आप कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेटा जो पार्टनर से हमने इनकम वसूली है, जो मालिक से हमने इनकम वसूली है, वो तो जाएगी कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन जो हमने मालिक के अलावा किसी और से वसूली है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मालिक तो यहां पर भी ये सुनील भी मालिक ही था, लेकिन यहां पर इसको जो अमाउंट दिया गया था वो एक आदमी ऐसा सोच के दिया गया था जिसको हम लोन दे रहे हैं, तो उसके बदले में जो इनकम आ रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। यहां पर इसको मालिक समझ के पैसा नहीं पकड़ाया गया था, कोई बाहर का आदमी समझ के कोई पैसा पकड़ाया गया था, उधार दिया गया था इसको। समझ रही है बात? तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एंड सेकंड टाइम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। तो मैंने 7 के 7 पॉइंट डिस्कस कर दिए, ये 7 के 7 पॉइंट्स पूरे चैप्टर में रिपीट होंगे। अगर आपने इनको अच्छे से समझा तो आपका बेस बन गया होगा। अब मैं एक समरी बना देता हूं जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या बनाना पड़ सकता है, जितनी भी बातें मैंने अभी बताई हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ सकता है, और क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर में एक बनाएंगे आप कैपिटल अकाउंट, यस। एक बनाएंगे आप कई बार रेंट पेबल अकाउंट। एक चीज आपको कई बार और भी बनानी पड़ेगी, पार्टनर लोन अकाउंट। बेटा जो पार्टनर से रिलेटेड रेंट है, याद करो कहां पर जाएगा? खर्चा है ना वो बिजनेस का, एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, टाइम रेंट पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये तो होता है रेंट का ट्रीटमेंट जो पार्टनर को देना है। जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है उसके लोन के बदले में, वो भी 2 जगह पर जाता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, एंड सेकंड टाइम पार्टनर के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और पार्टनर के लोन अकाउंट में जो लोन का बैलेंस होता है, अगर ओल्ड लोन है, पुराना लोन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आएगा। अगर करंट ईयर के अंदर लिया गया है तो बाय बैंक करके आएगा। लोन अकाउंट इतना सही बनता है और रेंट पेबल अकाउंट भी इतना सही बनता है। क्लियर है इतनी बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक इनकम जा सकती है जो अभी आपसे डिस्कस की 7th पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो एक बार तो इंटरेस्ट ऑन लोन की इनकम यहां पर आती है, और एक बार पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से इस पैसे को आप क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? फिर जो यहां पर नेट प्रॉफिट होता है इसको आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। क्लियर है? अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, जिसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो पार्टनर के खाते में से पहले वो पैसा तो डिडक्ट होगा। किस चीज का? ड्रॉइंग्स का। तो ड्रॉइंग्स यहां पर जाती हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अब जो ड्राइंग की गई है उसके बदले में इंटरेस्ट भी तो वसूलना है ना पार्टनर से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी कटेगा उसके अकाउंट में से, और ये बिजनेस की बनेगा इनकम, और इस इनकम को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 जगह पर जाएगा, एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, एंड सेकंड टाइम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। और जो ड्राइंग है अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर रहे हैं ओनली, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाती है ड्राइंग्स। क्लियर इतनी बात? अप्रोप्रिएशन कौन कौन सी हो सकती है? आईओसी की अप्रोप्रिएशन हो सकती है, सैलरी की अप्रोप्रिएशन हो सकती है,
बोनस अप्रोप्रिएशन, एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाती है, एंड सेकंड टाइम कहां पर जाती है बच्चों, ये पैसा पार्टनर्स को मिलता है तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट किया जाता है। तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, सैलरी भी एक बार यहां पर आती है, कमीशन भी यहां पर आता है, बोनस भी यहां पर आता है। और कैपिटल अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है और बिजनेस पुराना है तो उनकी कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगर बिजनेस नया है, जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर इसी साल के अंदर बिजनेस अपना स्टार्ट हुआ तो अकाउंटेंट ने एंट्री भी इसी साल डाली होगी कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब उस एंट्री की पोस्टिंग जाएगी तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। तो अगर तो न्यू बिजनेस है तो कैपिटल का बैलेंस बाय बैंक करके लिखना होता है कैपिटल अकाउंट में, अगर बिजनेस पुराना है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना होता है। आगे समझ इतनी बात। आईओसी में मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है और साथ में बोल रखा है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों एक चीज तो कंफर्म है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना ही आना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह में से कहीं पर भी जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट में भी जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में भी जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट में तब जाएगा जब ओनली क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिख रखा होगा और कुछ नहीं लिख रखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब जाएगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दे रखा है और साथ में बोल रखा है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर लिख रखा है अलाउ इवन फर्म इनकर लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएगा, क्योंकि वहां पर इसको चार्ज मानेंगे, खर्चा मानेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये अकाउंट बन के तैयार हो जाते हैं। अब जब हम बच्चों क्वेश्चंस करेंगे, हमारा एक बेस बन गया इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद हमारा एक बेस बन चुका है। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करते करते हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पूरा चैप्टर अब इजी लगेगा। तो कल वाले लेक्चर में हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो कल वाले लेक्चर में आपने अपना नया रजिस्टर ओपन करना है, जो कि 4 लेक्चर के बाद में ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है जी। तो कल कंसेप्ट नहीं, कल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।